हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। 67वीं बीपीएससी में कुछ बदलाव किए गए हैं। 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है 2 दिन होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे माननीय जो अध्यक्ष साहब हैं बीपीएससी के, अतुल प्रसाद जी, उन्होंने कहा है कि 2 दिन एग्जाम होगा और रिजल्ट जो होगा वो परसेंटाइल बेसिस पे होगा। उसका न्यूज मैं आपको अभी दिखलाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों का जो सवाल उठ रहा था बार बार, जो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर रहे थे कि परसेंटाइल क्या है सर, इसको समझने का थोड़ा सा वो कीजिए, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को। और रिजल्ट देने में भी कुछ बदलाव किया गया है, यानी कि परसेंटाइल के आधार पर अब आपका रिजल्ट होगा। किसमें? पीटी में। अब मेंस में जो होगा, छात्र अगर उनको लगता है कि आपने जो मेंस में पेपर लिखा है और लगता है कि आपने सही चीजें लिखी है और उसके लिए नंबर आपको कम मिला है, तो आप आपत्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सारा चीज है आपको वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। तो ये सब न्यूज आपको दिए थे सुबह भी, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं गया था आप लोगों तक। तो इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल जो न्यूज अपडेट की गई है आज के खबर दैनिक भास्कर से। तो आपको बता दें कि दैनिक भास्कर में अपडेट किया गया है कि जो नई व्यवस्था है आपकी पेपर लीक के बाद ये रखी जा रही है और प्रक्रिया बदली है। मैंने एक न्यूज अपडेट सुबह भी दिया था जिसमें कि आपको वो सारी चीजें बताई थी कि क्या क्या बदलाव किया गया है ना। उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो 20 और 22 सितंबर है ना, 2 दिन एग्जाम होगा। परसेंटाइल पे लागू होगा आपका रिजल्ट, ये ध्यान रखिएगा। किसका? सिर्फ पीटी का, है ना। मेंस में क्या है, मेंस में तो लिखना होता है, लिखित एग्जाम होता है इसका। तो यहाँ पे आपको एक जो है खुशखबरी और मैं दे दूं कि पीटी के बाद जो है ना, आप अपना ऑप्शनल विषय, जैसे मान लीजिए बहुत सारे छात्र फॉर्म भरते समय ऑप्शनल विषय हिस्ट्री ले लिए, उनको लगता है कि नहीं मेरा ज्योग्राफी अच्छा है, तो पीटी एग्जाम निकालिए और पीटी निकालने के बाद आप अपना ऑप्शनल पेपर भी चेंज कर सकते हैं। ये ज्योग्राफी कर सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको बेटर हो गया है ना। उस चीज के अगर आपने कोचिंग संस्था ज्वाइन किया है तो आप जाइए वहां पे। तो ये एक अच्छी अपडेट है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जो यूपीएससी के कैंडिडेट हैं वो नाराज हैं, नाराज इन द सेंस कि इस परसेंटाइल व्यवस्था को लेकर हो रहे हैं, ठीक है। आगे उसकी हम चर्चा करेंगे कि क्या नाराजगी है और क्या इसमें दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, इस परसेंटाइल व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 802 पदों की टोटल वैकेंसी है। एक तो पहली चीज, आयोग ने नोटिफिकेशन में बोला था कि अगर जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना जो है हम लोग पीटी से रिजल्ट लेंगे, यानी कि लगभग 8000 छात्र यहाँ पे आएंगे, है ना। यही ना, 8000 छात्र यहाँ से निकल कर आएंगे या 8200 छात्र आएंगे निकल कर मेंस के लिए। चलिए मैं इसको 10,000 मान के चलता हूँ, है ना, कि 10,000 लोगों का इन्होंने चयन किया। थोड़ा सा ज्यादा भी ले लेते हैं ये लोग, है ना। अब देखिए यहाँ पे परसेंटाइल में क्या होता है, ये मायने नहीं रखता है कि परसेंटाइल में कि कितना लोग फॉर्म भरा है। फॉर्म जो है लगभग 6.2 यानी कि लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है, जिसमें कि मेल कैटेगरी में 4 लाख और फीमेल कैटेगरी में लगभग 2 लाख छात्राओं ने फॉर्म भरा है। लेकिन यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है परसेंटाइल व्यवस्था में कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। यहाँ पे मायने रखता है कि कितने लोग इस परीक्षा को दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक चीज अच्छी है कि देखिए, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। परसेंटाइल समझा रहा हूं मैं चीजों। तो सपोज मान लीजिए कि 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है ना, और आपका स्कोर जो है, आपका जो स्कोर है वो 105 आया है 150 में। तो 150 में, है ना, अगर आप परसेंटेज अपना निकालेंगे तो कितना परसेंट लाए हैं भाई आप, है ना। तो ये निकालते हैं जब आप, तो 70% लाए हैं आप। मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप 70% आया, मतलब कि आप जो है लाए परसेंटेज, परसेंटाइल नहीं परसेंटेज, है ना। 70% लाए, 105 नंबर लाए 150 में, मतलब कि 70% है। परसेंटाइल कैसे निकलेगा? सपोज मान लीजिए कि 105 नंबर है आपका, है ना, और आपसे नीचे लगभग 3 लाख, क्योंकि देखिए 70% लाना अपने आप में 150 नंबर में बड़ी बात होती है। सपोज मान लीजिए कि आपसे जो नीचे हैं वो लोग कितने हैं, 3 लाख लोग हैं। तो 3 लाख, ठीक है, 3 लाख बटे कितने परसेंट थे, 4 लाख, ठीक है, इनटू, जी हाँ, 100। ये हो गया आपका परसेंटाइल। तो यहां पे आपको जैसे कि निकला 3/4, ये 4 से 25 बार में कट जाएगा, है ना। 25 तिया क्या हो जाएगा, 75, यानी कि आपका परसेंटेज आया 70 और परसेंटाइल आया
है ना, परसेंटाइल आया 75। अब जो है यहाँ पे 75 परसेंटाइल है, आयोग क्या करेगा कि स्केलिंग करेगा। क्योंकि देखिए मैं अब थोड़ा सा जूम करके आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ, इस व्यवस्था को समझने का जरूरत है। अगर आयोग ऐसा करता है, क्योंकि देखिए ये सब कुछ अभी न्यूज में आ रहा है, और कल आयोग के हमारे बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये अपडेट भी किया है। ये बोला इन्होंने कि 802 पदों के लिए 10 गुना जो है रिजल्ट हम देंगे, लगभग 8000 अभ्यर्थियों का आरक्षण कोटिवार हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ तय किया जाएगा। अब सबसे पहला सवाल, ये कट ऑफ की बात कर दी है इन्होंने, तो 2 दिन एग्जाम होगा, तो पहले दिन और दूसरे दिन क्या हमारा कट ऑफ जो है अलग अलग होगा? बिल्कुल नहीं, ये परसेंटाइल के आधार पे होगा, है ना। मान लीजिए कि पहले दिन जो है छात्रों को चुना गया 5000 और दूसरे दिन चुना गया 3000, ये 8000 आए यहां से चुनकर, है ना। अब यहाँ पे एक ही समस्या उठेगी कि छात्र कंप्लेन करेंगे कि क्या दूसरे शिफ्ट में बैठने वाले सब कमजोर थे, तो नहीं, वो परसेंटाइल का व्यवस्था आपको जो है बताया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको उसका पूरा प्रोसेस दिया जाएगा। ये उन्होंने मतलब आगे चल के आपको पता भी चलेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये कट ऑफ तय किया जाएगा, और ये कट ऑफ जो होगा ये परसेंटाइल की व्यवस्था इसलिए क्योंकि परीक्षा 2 दिन में ही हो रही है, और दोनों दिन जो है प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, इसलिए अभ्यर्थियों के साथ न्याय के लिए यह व्यवस्था की गई है। और दोनों दिनों के प्रश्न पत्रों के अंक में समानता लाने के लिए स्केलिंग होगी। तो अब जो होगी ये स्केलिंग इसी व्यवस्था से होगी, जो कि हमने आपको अभी अपडेट किया है ना। ये जो है व्यवस्था आपकी इसी के माध्यम से आपकी होगी स्केलिंग। समझ गए चीजों को? अब ऐसे ही स्केलिंग होगी। अब पहले दिन मान लीजिए कि जो हाईएस्ट स्कोरर है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको आया 95 ही नंबर, ठीक, मतलब जो कोई स्टूडेंट है उसको 95 नंबर आया, तो इसका 95 नंबर कितना परसेंट हो गया? तो भाई 150 में निकालिए, 150 का 1% जो है ना 95 है, तो इसका वैल्यू मतलब परसेंटेज कितना आ जाएगा? तो जो भी इसका परसेंटेज आया, सपोज मान लीजिए कि इसका परसेंटेज आया, सपोज मान लीजिए कि 68 आया, है ना। सपोज मान लीजिए, मैंने यहाँ निकाला नहीं है इसको, सपोज मान लीजिए 65 आया, सपोज, है ना, 65 परसेंटेज आया, तो इसका परसेंटाइल निकालेंगे फर्स्ट डे का। तो भाई मान लीजिए कि आपसे नीचे, है ना, 65% वालों से नीचे मान लीजिए कि 2 लाख छात्र आ गए, है ना, 2 लाख छात्र है ना। तो ये 2 लाख बटे टोटल कितना स्टूडेंट बैठा है? 4 लाख बैठा है, क्योंकि 6 लाख बैठ नहीं सकता है। 6 लाख में से आधा तो फार्म गलती भर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बताया गया है। ये नंबर ऑफ जो स्टूडेंट बैठेंगे टोटल आपको लास्ट में पता चलेगा कि कितना लड़का लोग बैठा था एग्जाम देने के लिए, ठीक है। 6,02,000 तो फार्म गिरा है, ये आपको पता है, रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, तो ये इंटू 100, तो यहां से जो इसका परसेंटाइल निकलेगा, है ना, 4 से 25 बार में जाएगा, तो ये 50। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इस छात्र का 50 परसेंटाइल आया, और जो सेकंड शिफ्ट में या फिर आपने कभी पहले ही शिफ्ट में दिया हो उसमें आपको 75 परसेंटाइल आया। आयोग यहाँ क्या करेगा? स्केलिंग करेगा, और इसमें बोल देगा कि हम जो है अपना एक कट ऑफ टारगेट जो है वो कितना रखे हैं, कि हमने रखा है मान लीजिए कि 69 रखा है ना, 69 परसेंटाइल रखा है। क्या रखा है? परसेंटाइल रखा है। अगर आप इससे ऊपर है, यानी कि देखिए यहाँ पे 75 परसेंटाइल वाला ऊपर है, तो ये एंट्री करेगा, और ये 50% पे है तो ये आउट हो जाएगा, यहाँ से पीटी से इसको बाहर हो जाएगा। ये तरीका है ना परसेंटाइल का, जो कि मुझे यहाँ पे समझ है, मैंने आपको चीजें बताई है। आपकी क्या राय है, आपको क्या समझ है इसके ऊपर, आप भी जरूर बताइएगा। लेकिन इसका इंतजार कीजिए, क्योंकि बीपीएससी जो है नोटिफिकेशन जरूर देगा कि हमारा जो चयन का प्रक्रिया है, ये चयन का प्रक्रिया है वो क्या होगा, है ना, हमारा कैसे सिलेक्शन होगा वो भी बताएगा आपको, है ना। और कट ऑफ की बात होगी यहाँ पे, तो अलग अलग दिन कोई कट ऑफ नहीं जारी किया जाएगा, आप सभी का एक ही कट ऑफ ये जो है बीपीएससी जारी करके देगा कि हम जो है एक टारगेट कट ऑफ ये है, यहाँ पे आप लोगों के मार्क्स के अनुसार जितना आप लोग का परसेंटाइल आएगा उसके अनुसार ये एक कट ऑफ परसेंटाइल बताएगा, जिसको कि स्केलिंग करके फिर जो भी आप क्रॉस करेंगे तो आप इंटर होंगे, अगर क्रॉस नहीं कर पाए तो आप बाहर रह जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये परसेंटाइल होना है, और एक ही कट ऑफ पर चयन होगा। यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि एक ही कट ऑफ पे आपका चयन भी होगा। अब जो है परीक्षा को लेकर जो बातें रखी गई हैं, मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से सुबह भी अपडेट किया था, है ना, कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। अच्छी खबर ये है कि आप पीटी के बाद जो है अपना ऐच्छिक विषय चेंज कर लेंगे। दूसरी अच्छी खबर ये है कि आप अपना कॉपी भी स्कैन करके आपको डाल दिया जाएगा, पीटी का भी और मेंस का भी। मतलब कि आपको अगर लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन पीटी में गलत सही बनाया है और आयोग ने उसको गलत बताया है, तो आपत्ति भी आप कर सकते हैं। मेंस में भी
अगर लगता है कि आपने क्वेश्चन सही लिखा है और नंबर कम मिले हैं तो आपत्ति करके अपना चेक करवा सकते हैं भाई। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छी अपडेट आई है यहाँ से निकलकर। और फिर एक अपडेट है कि आपको देखिए एग्जाम में 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं की जा रही है कि चोरी चमारी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, है ना। और एग्जाम खत्म होने के 15 मिनट बाद आपको जो है एग्जाम से बाहर जाने दिया जाएगा। उस समय भी आपसे जांच करवाया जाएगा, आपके सामने सारा कॉपी को सील्ड किया जाएगा, पैक किया जाएगा आपके सामने। एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो आपके सामने ही पेपर का सील बॉक्स खुलेगा जो भी, है ना। और एक खबर और है कि जो भी आपके बॉक्स OMR होगा और क्वेश्चन बुकलेट होगा, उसका जो सील पैक होगा, वो सील पैक जो है आपके आंखों के सामने तो खुलेगा ही, उसमें GPS भी लगा रहेगा, ताकि आयोग को पता लगते रहे कि वो चीजें कहाँ खुल रही है, अपने सेंटर पे खुल रही है या उससे पहले कहीं ओपन किया जा रहा है। तो इन सभी व्यवस्थाओं के साथ, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ है, तो इस बार आयोग जो है फूक फूक के कदम रख रहा है, ताकि जो है आप लोग की परीक्षा अच्छे से कराई जा सके। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, क्योंकि हमने एक साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद साथियों।